यस ठीक है, क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? डायग्राम बनाने के लिए बोला था, ठीक है। और हमने वही डायग्राम बताया था अभी तक, है ना? ठीक है, ये वाली थ्योरी बाकी पूरी नहीं लिखी अभी तक, है ना? ये यहाँ तक लिखी है और ये क्वेश्चन बता दिया था मैंने, ठीक है। हाँ, आज आप पहली बार आए क्लास, नाम? इसमें क्या अपना चल रही है? यस, चले आगे। ओके, तो अपन यहाँ तक पढ़ रहे थे, तो जितना इनको पढ़ा दिया मैंने, ये आपको वापस पढ़ा दूंगा मैं कभी बैकअप क्लास लेकर के, ठीक है? लिख लिया आपने? कब लिख लिया पूरा? ठीक है, तो डायग्राम बाद में आप बना लेना। तो ये जितना पढ़ा दिया ना, ये वापस मैं बैकअप में पढ़ा दूंगा, समझ गए? तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चले भी आगे। यस, चलो अगली बात कर रहे हैं अपन। जो डायग्राम बनाया था वृषण की आंतरिक संरचना, उसके अपन थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है? यस, तो इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे कि जो वृषण है वो वृषण सघन आवरण से आवृत होता है, आवरण से आवृत होता है, आवृत। अब बात करते हैं कि वो कौन से आवरण है। यस, तो वर्षण जो है वो कितने आवरण होते हैं आपको पता है? कितने आवरणों से घिरा रहता है? 3 आवरणों। कितने आवरणों से? 3 आवरणों से, 3 आवरणों से। अब वो 3 आवरण कौन कौन से? पहला, यस, सबसे पहला जनरली हम जो आवरण होता है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं ट्यूनिका। क्या यूज करते हैं? बोलो क्या यूज करते हैं? तो पहला क्या हो गया? ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। यस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। देखो ट्यूनिका वेजाइनलिस, वैसे ट्यूनिका वर्ड आवरण के लिए यूज करते हैं अपन। किसके लिए यूज करते हैं? आवरण के लिए। तो ये कौन सा? वेजाइनलिस। और ये सबसे कहां होता है? ये सबसे बाह्य स्तर है। बोलो क्या स्तर है ये? सबसे बाहर वाला स्तर है। बोलो कहां वाला स्तर है? और जनरली आपको पता है जो बाहर स्तर होता है वो जनरली प्रोटेक्शन, सुरक्षा का काम करता है। क्या काम करता है? सुरक्षा का। सही बात है क्या? यस। अगला सेकंड नंबर जो आवरण है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका, बोलो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बात की किस तरह किसका बना होता है? तो ये बना होता है श्वेत तंतु में संयोजी उत्तक, श्वेत तंतु में संयोजी उत्तक का बना स्तर, बना स्तर। सही बात है क्या? इसके अलावा ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये किसको कवर करता है? ये पूरे वृषण को कवर करता है। आप देखोगे विजनलिस पूरे कवर नहीं करता है, अग्रभाग को कवर करता है, अग्रभाग को। जबकि एल्बुजिनिया जो है वो क्या करता है? पूरे वृषण को आवृत करता है। तो पूरे वृषण को आवृत करने वाला आवरण, घेरने वाला। आवृत का मतलब हो गया घेरने वाला, आवृत या घेरने वाला स्तर। बोलो सही बात है। ये पूरे वर्षण को, पूरे वर्षण को घेरने वाला क्या होता है? ये आवरण होता है। बोलो आवरण होता है। सही बात है क्या? और यही स्तर वही, यही वो स्तर है जो क्या करता है? वृषण को 2 भागों में विभाजित करता है। और वो दोनों कैसे होते हैं? असमान, समान नहीं होते, यानी कि असमान। यानी कि ये क्या करेगा? यह वर्षण को 2 असमान भागों में विभाजित, 2 असमान भागों में विभाजित, 2 असमान भागों में विभाजित। यस, जिसका नाम है मीडिया स्टेनम वृषण, मीडिया स्टेनम वृषण द्वारा, यानी कि बीच में खांच बन जाती है, सेप्टा, पट कहते हैं अपन इसको, जनरली पट कहते हैं ना। जैसे मान लो इस क्लास, इस रूम क्लास को और उस क्लास को
अलग करने के लिए दीवार है, तो दीवार हमारे लिए एक सेप्टा है, पट है। बोलो कहानी क्लियर? उसके द्वारा तो वर्षण को दो असमान भागों में क्या कर देती है, ये विभाजित। दो असमान का मतलब क्या हो गया? दो असमान का मतलब हो गया कि इसका जो अग्रभाग होता है वो बड़ा हो जाएगा और जो पश्च भाग है वो कैसा हो जाएगा, छोटा होता है। बोलो कैसा होता है, छोटा होता है। सही बात है, अग्रभाग बड़ा और पश्च भाग छोटा। बोलो सही बात है। तीसरा आवरण, मेरी तीसरे आवरण की बात करूं तो उसका नाम है ट्यूनिका। दिख रहा है क्या? मेरे को दिख ही नहीं रहा है। ट्यूनिका, एक लाइट बंद करूं क्या? एक बंद करें तो अब, हाँ अब, हाँ मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ मैं दिखना जरूरी है ना। यस, हाँ यस दिख रहा हूं। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यस, ये किसको कवर करेगा, किसको आवरण करेगा? जब अपन अग्रभाग में जाएंगे तो वहां पालियां होती है। बोलो क्या होती है, पालियां। तो उन पालियों को घेरने वाला आवरण है, यानी मैं क्या लिख दूं, वर्षण पालियों को घेरने वाला आवरण, वर्षण पालियों को घेरने वाला आवरण, घेरने वाला आवरण। एक जनरली किसका बना होता बताया था, केशिकाओं का बना। कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज, केशिकाओं का बना इस तरह, ये केशिकाओं का बना इस तरह। सही बात है क्या? चलो अब अपन चलेंगे कहां पर, अग्रभाग में। जो वर्षण है उसे कहां चलेंगे अपन, अग्रभाग में, वर्षण के अग्रभाग में। तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये जो तीन स्तर थे यहाँ वाले, तीनों स्तरों के बारे में बता दिए। अब अपन चलेंगे अग्रभाग में। बोलो क्या चलेंगे, अग्रभाग में। यस, तो वर्षण के अग्रभाग में, वर्षण के कहां चलेंगे, अग्र भाग में क्या होती है, क्या पालीनुमा संरचना होती है, पालीनुमा, कक्षनुमा, पालीनुमा, कक्षनुमा संरचना प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं, वर्षण पालियां। जिसे क्या कहते हैं, वर्षण पालियां या वर्षण कक्ष कहते हैं, कक्ष कहते हैं। यस, एक वर्षण में इसकी संख्या बताओ, एक एक वर्षण में, यस एक वर्षण में, एक वर्षण में कितनी पालियां, 250 वर्षण पालियां, जिसको हम इंग्लिश में बोला गया कंपार्टमेंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कक्ष, ये प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 250। जबकि डायग्राम के अंदर आप देखोगे मैं वहां लिखा चुका हूं 200 से 300। तो बहुत बार कभी रेंज दे दे तो भी आपको आंसर आना चाहिए 200 से 300। एवरेज जो है वो कितनी होती है, 250 होती है। सही बात है क्या? बोलो यस। अगला, एक वर्षण पाली में, एक वर्षण पाली में कितनी, 1 से 3, एक से 3 अति कुंडलित, 1 से 3 अति कुंडलित संरचना पाई जाती है, जिसे एक अति कुंडलित है संरचना पाई जाती है। यस, प्रेजेंट होती है। यस, जिसे क्या कहते हैं, बोलो, जिसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। बोलो सही बात है क्या? यस, एक वसन पाली में 1 से 3 अति कुंडली संरचना शुक्रजन नलिका उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। बोलो कहानी क्लियर? तो मैं किसकी बात कर चुका हूं, शुक्रजनन नलिका। सही बात है क्या? तो बताओ, एक वर्षण में, एक वर्षण में शुक्रजन नलिका की संख्या, शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या, नलिकाओं की
संख्या की संख्या कितनी होगी? देखो, हाँ ऐसे देखा जाए तो वो मैंने कहा 200 से 300 और 1 से 3, तो मैक्सिमम 3 मानते हो, तो 200 इंटू 3 600, 300 इंटू 3 900, 250 इंटू 3 750। तो ये एक रेंज हो गई। लेकिन जब ये बोल रही है एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ 250 है मान लो, यहाँ कितनी बोलो, ये याद रखना है, ये 250 है और यहाँ कितनी, 1 से 3। जब इसको गुणा करोगे तो 250 इंटू 1 250, 250 इंटू 3 750। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया। दोनों आंसर याद रखने हैं आपको। बोलो कहानी क्लियर? यस। ओके, तो 250 होती है और एक वर्ष में उसको लिखों की संख्या इतनी होती है। बोलो कहानी क्लियर? यस। अगला किसके बारे में पढ़ेंगे? शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका, यस, इसके बारे में कार्य बोलो, क्या कार्य है इसका? बोलो, यही वो जगह जहां पर क्या होगा, शुक्राणुओं का, बोलो क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण, यानी कौन सी प्रक्रिया होगी? शुक्र जनने, शुक्राणु निर्माण को बोलते हैं शुक्र जनने प्रक्रिया कहते हैं। सही बात है क्या? इसीलिए इसीलिए शुक्रजन नलिका क्या कहते हैं? वृषण की क्रियात्मक इकाई, वृषण की, बोलो फंक्शनल यूनिट, यानी कि क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसके बारे में बता दिया मैंने? शुक्रजन नलिका। अब इसके आगे जाएंगे, ट्यूबुलर रेक्टा आएगी, वर्षण जालक, शुक्र अपवाहिका है, फिर एपिडाइमिस यानी कि अधिवृषण, अधिवृषण जिसको आप बोलते हैं एपिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। यस। इसका आपको कार्य पूछे तो इसका कार्य क्या बताओगे? यस, इसका कार्य है शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन, शुक्राणुओं का क्रियात्मक के परिपक्वन एंड संग्रहण। वैसे संग्रहण पूरी जो नलिका होती है ना, पूरी नलिका उसके अंदर संग्रहण होता है। जनरली पूछे कि अधिवेशन काम किया तो शुक्राणुओं का ये क्रियात्मक परिपक्वन भी करती है और क्या करते हैं, शुक्राणुओं का संग्रहण स्टोरेज भी करती है। किसके बारे में बता दिया मैंने आपको? एपिडाइमिस यानी कि अधिवर्षण के बारे में। सही बात है क्या? चलो, अब यहां तक हो गया शुक्रजन नलिका। इसके अलावा जो क्रम था वो क्रम मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं, यहां से ये पूरा क्रम आ गया। सही बात है ना? बोलो सही आ गया ना ये पूरा? यस। चलो यहां से और लिखा देता हूं मैं। यस, तो अब क्रम वापिस लिखा देता हूं मैं। कहां से स्टार्ट किया हमने? अग्रभाग, और अग्रभाग में क्या आ गई? अग्रभाग बोलो क्या आ गई? शुक्रजन नलिका, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, वापिस लिखा रहा हूं पूरा एक बार। शुक्र जनने नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। यस, फिर इसके आगे आएंगे, क्या आएगी? ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर ट्यूबुलर रेक्टाई से आगे क्या जालनुमा संरचना बनेगी, जिसको क्या कहते हैं? वर्षण जालक, वर्षण जालक, जिसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, रेटे इंग्लिश में बोलते हैं रेटे टेस्टिस। यस, वर्षण जालक से आगे यस कितनी होती है? 10 से 20 नलिकाएं जो होती है, नलिकाएं नुमा संरचना, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्र अपवाहिका, शुक्र अपवाहिका। इसी को और बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश ले देता हूं, वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया। सही बात है। अब इस शुक्र किस आगे निकल रहे हो आप? शुक्र अपवाहिका। अब आगे क्या आएगा? बोलो। यस, इससे आगे आएगा, बताया था कैसी है ये? हाई को अति कुंडलित, अति कुंडलित एक संरचना होती है जिसका नाम है अधिवृषण। अभी इंग्लिश और लिखा दिया था मैंने, तो बार बार इंग्लिश एक दो बार लिखेंगे काम हो जाएगा। अधिवर्षण। अब इस अधिवर्षण के भाग कितने भाग होते हैं? 3। जो ऊपर की तरफ भाग होता है उसको बोलते हैं केपट, मध्य में होते हैं कॉर्पस, और जो नीचे की तरफ भाग होता है, नीचे तरफ
उसको बोलते हैं क्योडा। अब इसका काम क्या है, इसका इंग्लिश क्या है ऑलरेडी लिखा चुका हूं, सही बात है ना। यस, ये इसके क्या हो गए, भाग। यस, अब बताओ, अब ये अधिवर्षण आगे किसमें खुलेगा, अधिवर्षण शुक्र वाक, शुक्र वाक। और शुक्रवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। बोलो क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। शुक्र वाक कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्र वाक कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्र वाक। अब ये शुक्रवार कहां खुलेगा बताओ, कहां खुलेगा, स्क्लन नलिका, स्क्लन नलिका। सर मैं इसकी इंग्लिश पहले लिखा चुका हूं, सही बात है। यस, अब इसमें डायग्राम में यदि देखोगे तो इस शुक्रवाक से जब आप जाते हो स्क्लन नलिका, जब आप स्क्लन नलिका जाते हो तो इस जगह पर ये कैसा भाग है, फूला हुआ, कैसा भाग है, ये फूला हुआ जो भाग है उसको बोलते हैं एम्पुला, जिसको तुम्बिका भी कहते हैं हिंदी में, आगे और लिखाएंगे। यस, लिख देता हूं, एम्पुला, ये तुम्बिका भाग है। और इस एम्पुला, इस जगह पर एक क्या होगी, ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि का नाम बता दो, शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, सही बात है क्या। और आपको पता भी होना चाहिए कि इस स्क्लेर नलिका को ऊपर की तरफ यह क्या होता है, मूत्राशय आता है, या मूत्राशय फिर मूत्रवाहिनी आती है स्क्लेर नलिका में, सही बात है। ओके, अब ये जो स्क्लेर नलिका है यह किसमें खुलेगी, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा मूत्रो जनन मार्ग, मूत्रो जनन मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के साइड में दो ग्रंथियां होती है, दो ग्रंथियां होती है, एक होती है प्रोस्टेट और दूसरी कौन सी हो जाएगी, बल्बो यूरेथ्रल। हिंदी लिखा चुका हूं बल्बो यूरेथ्रल की। यस, बल्बो यूरेथ्रल, यानी जिसको क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्रंथि। बोलो क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्रंथि। अब ये किसमें खुलेगा, सेशन में, सही बात है। वो जो है, नहीं नहीं, पहले यूरेथ्रा आएगा फिर आएगा सेशन में, फिर इसका छिद्र खुलेगा, और छिद्र का नाम क्या बोला, मीटस, यूरेथ्रल मीटस, जिसको पिनाइल भी बोला था। तो ये मैंने एक बार और पूरा आपको क्या लिखा दिया है, क्रम वापिस लिखा जो संरचना बनाई थी अपन। यस, सही बात है। बहुत बढ़िया, हाँ, तो ये मैंने बता दिया। यस, तो यहां तक पूरा अपन ने क्या कर दिया, इसके मैंने आपको पूरी एक थ्योरी लिखा दी। चलें आगे। यस, तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया आपको, वृषण की आंतरिक संरचना, सही बात है। बोलो, ये बता दिया वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में, सही बात है क्या। अब बताओ, क्या मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखाए थे पहले, ठीक है। और चलो, अब इसके कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और क्या नाम देंगे क्वेश्चन को, माइंड मैप ओपी। यस, यस, अब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो वर्षण पहले यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि कितने आवरणों से घिरा होता है, तीन। कौन कौन से नाम है, ट्यूनिका, वेजाइनलिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुलोसा, सही बात है। तो ये शायद एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम क्वेश्चन उसी का बना रहे हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो क्या आएगी, वर्षण पालियां। तो वर्षण पालियों के बारे में पूछ सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ये घर पे करके लेके आना है। एक वर्षण में वर्षण पालियों यानी कि कक्ष की संख्या, कक्ष की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 250। अरे बोलो, तो डायरेक्ट आंसर लिख के लेके आओगे ना आप। यस, अगला क्वेश्चन बताओ, एक वर्षण पाली में सुकृत नलिका की संख्या बताइए, सुकृत नलिका की संख्या होती है, बता दोगे आंसर, कितनी हो जाएगी,
यस, तो बताओ एक वर्षण में पूरा लिख लोगे। शुक्र नलिका की संख्या होती है, एक वर्षण बतानी है, बता दोगे एक वर्षण में? बोलो यस। एक वर्षण में कितनी होगी बता दोगे ना? 250, 750। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बन सकता है बताओ? देखो अधिवर्षण काम लिखा दिया क्या मन कार्य, ये ना क्या तुम पर, यस। तो आप और लिख के लेके आओगे। शुक्र नलिका का कार्य, अधिवर्षण का कार्य, अधिवर्षण का कार्य, सही बात है। और फिर आगे चल, ट्यूबुलर रेटाई, जालनुमा, शुक्र अपवाहिकाएं वाहिकाएं, फिर एपिडेमिस अधिवर्षण काम लिखा दिया मैंने। फिर शुक्र वाक स्खलन नलिका, स्खलन नलिका, सही बात है क्या? यस, स्खलन नलिका, हाँ स्खलन नलिका। फिर यूरेत्रा, ठीक है। और तीनों ग्रंथियां, तीनों ग्रंथियों के बारे में, शुक्राशय, प्रोस्टेट, और लोकेशन बता दो कहाँ होती है शुक्राशय, कहाँ होती है? हाँ, शुक्राशय की स्थिति बताइए, शुक्राशय की स्थिति बताइए कहाँ होती है? तो पूरा बताना है आपको। क्या पूरा बताओगे? शुक्रवाक स्खलन नलिका के मध्य, स्खलन नलिका के समीप, फूले हुए भाग पर स्थित होती है। फिर शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रल के बीच में कौन होती है? प्रोस्टेट। और बल्बो यूरेथ्रल कहाँ होती है? नीचे। तो एक काम करते हैं अपन, तीनों का एक क्वेश्चन बना देते हैं, तीनों लिख के, 3 लाइनें छोड़ोगे इसके लिए। शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल की स्थिति बताइए, की स्थिति बताइए। इससे मतलब समझे कहाँ होती है? 3 लाइनें छोड़ोगे इसके लिए। अगला, शीशन के अग्र छिद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस, जो कि हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका हिंदी देख लेना। यस, मोस्टली लिखा दिया मैंने, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, अगला क्वेश्चन है, नर सहायक, नर सहायक नलिकाएं, नर सहायक नलिकाएं का क्रम, नर सहायक नलिकाएं का क्रम। अब देखो, जो नर सहायक नलिका क्रम है ना, वो कहां से स्टार्ट करोगे? वो अपन शुक्र नलिका से स्टार्ट नहीं करते हैं, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई से। क्योंकि वहां तो बनते हैं ना, भाई बनते हैं वहां, तो उसको जोड़ते नहीं है। उसको तो हम क्या कह देंगे? नर प्राथमिक जननांग कह देंगे। उसके आगे की जो संरचना उसको हम क्या कह देंगे? नर सहायक नलिका, एसेसरी डक्ट कहते हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे अपन? ट्यूबुलाई रेक्टाई, लिख देता हूं मैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर अब बोलो, जल्दी से बोलो, वर्षाणे जालक, फिर शुक्र, बोलो शुक्र अपवाहिकाएं, और शुक्र वाहिकाएं, फिर बोलो अधिवर्षण, फिर बोलो शुक्र वाक, फिर स्खलन नलिका, फिर बोलो यूरेथ्रा, फिर शीशन, फिर यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। वैसे शीशन को हम किसमें बोलेंगे? बाह्य जननांग, किसमें बोलेंगे? बाह्य जननांग। तो ये नर सहायक नलिका क्या हो गया? क्रम हो गया, जो कि एनसीईआरटी में बता रखा है। आ गया सबने? तो ये मैंने आपको पूरी थ्योरी करवा दी, ये सब कुछ करवा दिया। बोलो कहानी क्लियर? सही बात है क्या? यस, सही है ना? आगे चले अपन। यस, चलो। अब अगला किसके बारे में? अगला हमारा टॉपिक होगा, क्या होगा? शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना। शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना, शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना।
कितनी बताई थी, कितनी होती है, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3 बना के बताऊं, यस 1 से 3, देखो 1 से 3, मान लो ये एक रही, ये दूसरी रही, और ये तीसरी, ये 3 रही, 3 होती है, तो ये अनुप्रस्थ काट है। बोलो क्या है ये, अनुप्रस्थ काट। तो इसका ये जो बाह्य आवरण होगा, इसका ये जो बाह्य आवरण क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है, ट्यूनिका, नहीं नहीं, ट्यूनिका प्रोफिया, ट्यूनिका प्रोफिया। और किसका बना हुआ स्तर होता है ये, श्वेत तंतु में संयोजी उत्तक, श्वेत तंतु में संयोजी उत्तक। सही बात है क्या, क्या तीनों की संरचना एक जैसी होगी, यस। क्या मैं केवल किसी एक का अध्ययन कर लूं, यस। चलो ये अध्ययन करते हैं, यहां चलते हैं। इसको आप देख रहे हो कि ये अंदर से आप देखोगे तो ये अंदर से कैसी दिखाई दे रही है, घनाकार कोशिका है। बोलो कैसी कोशिका है, मैं जो बना रहा हूं वो कैसी कोशिका है, घनाकार कोशिका। बोलो कैसी कोशिका है, बोलो कैसी कोशिका है, ये वाली कोशिका कैसी है, बोलो घनाकार कोशिका। बोलो कैसी है, क्यूबोइडल, जानते हो ना क्यूबोइडल, तो ये घनाकार कोशिका है, घनाकार कोशिका। इधर देखो कौन सी कोशिका है ये, घनाकार। जनरली किसकी बनी होती है, जननी के उपकला उत्तक, जननी के उपकला उत्तक की बनी, किसकी बनी है ये, बोलो किसकी बनी, जननी के उपकला उत्तक की बनी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और ये जननी उपकला उत्तक की जो बनी हुई कोशिका है, उस कोशिका का नाम बताओ क्या है, उस कोशिका का नाम है प्राथमिक जननी के कोशिका। बोलो कौन सी कोशिका, प्राथमिक जननी के कोशिका, प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल, पीएमजी सेल। बोलो कौन सेल है ये, प्राइमोडियल जर्म सेल, पीएमजी सेल कहते हैं। और प्राथमिक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ये तो पता है। जननी को इंग्लिश में कहते हैं जर्म, बोलो क्या कहते हैं, तो ये प्राथमिक जर्म कोशिका है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने हिंदी में लिखा है जर्म, तो मैंने लिख दिया। तो किसकी बनी होती है, जननी को उपकला, जननी को उपकला उत्तक की बनी होती है। कोशिका नाम बोलो, प्राथमिक जननी के कोशिका। और इससे आगे जाके क्या बनेगा, शुक्राणु। बोलो क्या बनेंगे इससे आगे, इससे आगे जाकर के किसका निर्माण हो जाएगा, शुक्राणु निर्माण होगा। तो ये कोशिका कौन सी होगी, इस कोशिका का नाम क्या होगा, इस कोशिका का नाम सबसे पहले आती है, उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। बोलो कौन सी, बोलो कौन सी, स्पर्मेटो, बोलो स्पर्मेटो। तो इस कोशिका का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। फिर इससे आगे क्या बनती है, साइट, स्पर्मेटोसाइट, फिर टेड, और फिर ये शुक्राणु बने। तो ये जो कुछ कोशिका होती है इनका आगे क्रम भी बता देता हूं मैं। इनसे आगे तो गोनिया, गोनिया से आगे बनती है साइट। वैसे ये कोशिका तो गोनिया ही होगी, इसके आगे क्या बनेगी, साइट, स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनेगी, स्पर्मेटिड बनेगी, और फिर लास्ट में बन जाएगा शुक्राणु। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। बोलो कहानी क्लियर, यस। अब देखो ये थी घनाकार कोशिकाएं। अब इनमें से क्या होती, कुछ कोशिकाएं, इनमें से कुछ कोशिकाएं, ये घनाकार थी, कुछ कोशिकाएं जो होती चेंज हो जाती है ऐसे, और ऐसे स्तंभाकार बन जाती है। बोलो कैसी बन जाती है, बोलो कैसी बन जाती है, ये स्तंभाकार बन गई, बन गई स्तंभाकार। पहले घनाकार थी और अब कैसी बन गई, बोलो कैसी बन गई, स्तंभाकार बन गई। ये कोशिकाएं स्तंभाकार हो गई, और इन्हीं कोशिका की स्तंभाकार वाली कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। बोलो क्या नाम है, नर्स कोशिका। बोलो क्या नाम है, सस्टेंटाकुलर। बोलो क्या नाम है, सस्टेंटाकुलर। और क्या नाम है, सब टेंटाकुलर, सस्टेंटाकुलर, सब टेंटाकुलर। ये क्या है, कोशिका। बोलो सही बात है क्या, यस। तो ये घनाकार से स्तंभाकार होती है, उनका नाम है सर्टोली कोशिका, नर्स, सस्टेंटाकुलर, सब टेंटाकुलर। अब इनके कार्य क्या है डिटेल में आगे लिखाऊंगा थ्योरी में। बोलो कहानी क्लियर, अगली बात। अब आप क्या देखोगे, इधर देखो कि इन कोशिकाओं, कौन सी, वे सुखद नलिका के बाहर, सुखद नलिका के
सुकृत नलिका के बाहर की तरफ आप देखोगे, सुकृत नलिका जो होती है उसके बाहर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर द्रव्य भरा पड़ा रहता है। बोलो क्या भरा पड़ा रहता है? यहाँ द्रव्य भरा पड़ा रहता है। इस द्रव्य को हम बोलते हैं, या जगह जो है इस जगह का नाम है अंतराली अवकाश। बोलो क्या नाम है? अंतराली अवकाश। इसके अंदर द्रव्य होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? अंतराली द्रव्य, अंतराली द्रव्य। और ये जो अंतराली होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस और फ्लूइड, अंतराली अवकाश और द्रव्य। सही बात है? यस। जनरली क्या होगा इसके अंदर, यहां पर पहले डायरेक्ट लिखते हैं, पर कोशिका के बारे में लिखते हैं। यस। तो इसके अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, सबसे प्यारी कोशिका है। यस। तो यहां पर जो कोशिका पाई जाती है ये अंतराली अवकाश के अंदर ही, यहां इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका का नाम है लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका, और इसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। लीडिंग कोशिका और अंतराली कोशिका। सही बात है क्या? इसके अलावा और देखना है, इसके अलावा इसी के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स, छोटी रक्त वाहिनियां भी पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? यहां पर ब्लड वेसल्स, स्मॉल, छोटी रक्त वाहिनियां भी होती है। बोलो क्या प्रेजेंट होती है? रक्त वाहिनियां। इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी होती है। और कैसी कोशिका होती है? बोलो कैसी कोशिका होती है? काल जाए इसको। यस। इसके अंदर कुछ क्या होती है? प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है। प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजिकल प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी होती है। आगे सुन। यस। हिंदी में देखो एक बार और क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रतिरक्षात्मक कोशिका क्या बोलते हैं? हाँ देखो, यस। तो ये होती है, कुछ अन्य कोशिकाएं होती है प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में। तो अपने से लिखा प्रतिरक्षा कोशिकाएं, प्रतिरक्षात्मक कोशिका भी लिख सकते हैं। यस। हाँ, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं भी होती है, ब्लड वेसल्स, वाहिनियां। सही बात है। प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती है इसके अंदर। प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं सेल्स होती है जो क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है, मतलब इसको संक्रमण होने से बचाती है। तो इसके अंदर छोटी छोटी रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिकाएं भी होती है, प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी होती है। यस। तो ये तो इसके कार्य अलग देखेंगे और इसके कार्य भी देखेंगे। इसका कार्य वैसे होता है नर हार्मोन, एंड्रोजन, पुंजन, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण। सही बात है क्या? लिखा दूं? यस। लीडिंग कोशिका लिख लेते हैं। लीडिंग अंतराली कोशिका के कार्य क्या करती है ये बोलो? यस। ये क्या करती है बोलो? नर हार्मोन, इसको बोलते हैं एंड्रोजन, हिंदी में कहते हैं पुंजन, और सामान्य भाषा में हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का क्या करती है? स्त्रावण। जो किसके लिए जिम्मेदार है? जो नर में द्वितीय के गौण लिंगी के लक्षणों हेतु उत्तरदायी, अर्थात जैसे क्या क्या होगा? जैसे नर में दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना जिसको बोलते हैं लो पिच वॉइस, एंड
चेहरे और शरीर पर बालों की अधिकता, तो शरीर पर बालों की अधिकता, चेहरे और शरीर पर बालों की अधिकता। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है या नहीं है? यस, ये नर का हार्मोन, जिसको आप क्या कह सकते हो, स्टेरॉइड हार्मोन कह सकते हो। ये नर का स्टेरॉइड हार्मोन भी कह सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना स्टेरॉइड हार्मोन, नर स्टेरॉइड हार्मोन। सही बात है क्या? अगला स्टार लगा करके, अंतराली अवकाश में, समझ गए अंतराली अवकाश कहाँ है? यस, अंतराली अवकाश में छोटी छोटी रक्त वाहिनियां, वेसल्स, वाहिकाएं एंड प्रतिरक्षात्मक प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं कार्य करने में सक्षम कोशिकाएं क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बोलो क्या होती है? सक्षम होती है। तो सक्षम कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। सक्षम होती है मतलब वही तो की प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं, जो प्रतिरक्षा प्रदान करने में क्या होती है? यस, सहायक होती है। बोलो कहानी के लिए ये प्रेजेंट होती है। तो ये लीडिंग या अंतराली कोशिका के बारे में मैंने लिखा दिया, कार्य भी लिखा दिया। फिर अगला कार्य किसका लिखेंगे? सटन लिखा दूं क्या? यस, लिखना ही पड़ेगा ये, लिखो एक बार, है लिखो एक बार और क्या। चेंज,
यस, सेव भी कर दूं? हाँ, लिखना है ये। लिया? समझ गए नहीं, एम्पुला तुम्बिका। ये कहाँ लिखा है? इसमें ये नहीं लिखा है ना मैंने। ये क्वेश्चन इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि इस थ्योरी पढ़ने के बाद में डायरेक्ट अभी कॉपी में प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई ये क्वेश्चन ये आ गए, यहाँ अभी तक यहाँ से एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन बढ़ गए बस।
मूत्राशय मुख कहते हैं इसको, है ना। क्या कहते हैं? मूत्राशय मुख। आंसर लिख देता हूं मैं। और क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल मेटास। एक नया नाम बता दिया था मैंने, पेनाइल। सही बात। तो बढ़िया ना। देखो किसी ने 2016 में आ गया, 2019 में आ गया, 3 साल छोड़ के आ रहा है ये। तो क्या पता 2020 बार 26 में आ जाए। 3 बार लिखोगे तो याद जल्दी रहेगा ना। देखो इसमें कॉन्सेप्ट भी तो है। ये कहां से स्टार्ट करेंगे इसको? ट्यूबुलर रेक्टाइस से। ठीक है। देखो वैसे एनसीईआरटी ने ट्यूबुलर रेक्टाई भी नाम नहीं दिया, इसने वर्षण जालक से स्टार्ट किया। देखो सही ने लिखा, देखो इसने वर्षण जालक से स्टार्ट किया, इसने ट्यूबुलर रेक्टाई भी नहीं दिया। तो यदि ट्यूबुलर रेक्टाई स्टार्ट है तो उसको पहले रखना है, फिर वर्षण जालक शुक्र वाहिका दिवस शुक्र शुक्रवार तक आ गया समझ में? उसके हिसाब से बस। लिखना चाहो तो शुक्रवार तक ही लिख लो, बहुत है। शुक्रवार, क्योंकि एनसीईआरटी शुक्रवार तक ही बोल रही है। तो वो यहाँ तक ही बोल रही है एनसीईआरटी, तो यहाँ तक कह रही है, क्योंकि फिर वो इसके लिए नलिका को इसको जोड़ ही नहीं रही है। समझ गए क्या? कि लिख लो ना आप, तो आपको वैसे पता ही याद है। ठीक है। एनसीईआरटी यहाँ तक बोल, बाकी आपको पता है इसकी नलिका वो भी आएगी, क्योंकि नलिका तो है वो, वैसे डक्ट तो है ना। ठीक है, वैसे हुए तो बाद में बना लेना, लंच वगैरह बना लेना ना। चले भाई, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।